नमस्कार। अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज कुमार शर्मा। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। एपीपीएससी पेपर लीक मामले पर कुछ संगठनों द्वारा बुलाए गए 72 घंटे की ईटानगर राजधानी क्षेत्र बंद से सामान्य जनजीवन प्रभावित। ईटानगर, नाहरलगुन और निर्जुली क्षेत्र में कानून और व्यवस्था को बनाए रखने के लिए राज्य पुलिस के साथ ही अर्धसैनिक बल के जवानों को किया गया है तैनात। राज्यपाल केटी पटनायक का लोअर सुबनसिरी जिले का 2 दिन का दौरा संपन्न। जीरो में सुपुन बुलियांग काउंसिल के सदस्यों और गांव बूढ़ा और बूढ़ी से किया संवाद। पोतिन व्यू पॉइंट में किया पौधारोपण और याजाली में जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ बैठक में केंद्र प्रायोजित योजनाओं पर अमल की समीक्षा। मणिपुर सरकार हार के हिंसा से पीड़ित परिवारों के पुनर्वास में करेगी मदद। सरकार हिंसा पीड़ित परिवारों को 2-2 लाख रुपए का देगी मुआवजा और उनके लिए बनवाएगी नए मकान। कानून व्यवस्था की स्थिति में सुधार के साथ ही हिंसा प्रभावित जिलों में कर्फ्यू में दी जा रही है ढील। एपीपीएससी पेपर लीक मामले पर कुछ संगठनों द्वारा आज सुबह 5 बजे बुलाए गए 72 घंटे के ईटानगर राजधानी क्षेत्र बंद से सामान्य जनजीवन प्रभावित है। जिला प्रशासन द्वारा कानून और व्यवस्था को बनाए रखने के लिए सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। ईटानगर, नाहरलगुन और निर्जुली क्षेत्र में राज्य पुलिस के साथ ही अर्धसैनिक बल के जवानों को तैनात किया गया है। जिला उपायुक्त तालो पोतम, सेक्टर मजिस्ट्रेट और पुलिस के आला अधिकारी राजधानी क्षेत्र के विभिन्न इलाकों का दौरा कर स्थिति पर नजर रख रहे हैं। ईटानगर राजधानी क्षेत्र में एहतियात के तौर पर इंटरनेट सेवाएं मंगलवार की शाम से ही सस्पेंड कर दी गई है और सभी शराब दुकानों और बॉन्डेड वेयर हाउसेस को 10 मई से 12 मई तक बंद रखने का आदेश दिया गया है। गौरतलब है कि अरुणाचल प्रदेश पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एहतियात के तौर पर ईटानगर बंद की घोषणा करने वाले संगठनों से संबंध रखने वाले एक्टिविस्ट सोलदोदुम, ताओपोल और ताना तामार को पहले ही गिरफ्तार कर लिया है। बरका के नहीं नालोन बोइड क्या चीज है? हम तो कुछ भी पढ़ा लिखा नहीं है, कुछ भी नहीं है, ना जो उसको भी बोलने नहीं आता है। सीबीआई किसका अंदर में? सीबीआई किसका अंदर में? वो गवर्नमेंट का अंदर में होगा, गवर्नमेंट का हाथ में होगा। नहीं कौन का कौन गवर्नमेंट कौन होगा? पेमा कांडू होगा, आप होगा, जैसे कि यही तो है प्रॉब्लम। सीबीआई जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का है। सिचुएशन पूरा नॉर्मल है और एक दो जगह में जैसे कि ये अभी जो आप लोग का सामने में जो लेडीज़ जो है और इंस्टिगेट कर रहा है और उनको तो आप लोग का सामने में हम पूछा है नालाइन बॉयड क्या चीज़ है, तो नालाइन बॉयड के बारे में उसको पता नहीं है। नालाइन बॉयड जो है आपको नियम का मुताबिक से जो एग्ज़ाम कंडक्ट किया जहाँ में गलती है उस गलती एग्जामिनेशन को ये खारिज करना है। तो उसको खारिज करने के लिए आपको पब्लिक सर्विस कमीशन जिसने एग्ज़ाम को कंडक्ट किया था वो चेयरमैन का अंदर में कोरम बना के उसको एग्जामिन करके तो खारिज करेगा। तो उनको ये बात नहीं बता रहा है, उनको बोल रहा है कि करप्शन, हाँ ये बात कर रहा है। तो इसलिए कुछ लोग मिसगाइडेड लोग जैसे इधर आके जैसे सड़क पे बैठ के चिल्ला के बेच रहा है। तो इसलिए प्रिवेंटिव डिटेंशन करना बहुत ज़रूरी है। और हम तो ओवरऑल सिचुएशन अभी बहुत ही नॉर्मल है। आप लोग जाके देख सकते हैं, यहाँ में कोई पथरव सफरव नहीं है। और जो मेन जो बंद कॉल किया करने वाला लोगों को ऑलरेडी हम लोग मैक्सिमम को अरेस्ट कर लिया है। अरुणाचल प्रदेश पुलिस के आईजी लॉ एंड ऑर्डर चुकुआपा ने कहा है कि ईटानगर राजधानी क्षेत्र में कानून और व्यवस्था को बनाए रखने के लिए व्यापक प्रबंध किए गए हैं। मंगलवार को पुलिस मुख्यालय ईटानगर में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने लोगों से कानून को हाथ में न लेने और शांति बनाए रखने में पुलिस के साथ सहयोग की अपील की। इस अवसर पर एसपी क्राइम राजीव सिंह ने भी संवाददाताओं को संबोधित किया। कॉल को एनफोर्स करने के लिए जो सोच रहे हैं इनको मैं ये बताना चाहता हूँ कि कंसिक्वेंसेस ऑफ वायलेटिंग डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑर्डर इज इनका हम पीछा करेंगे और अरेस्ट करेंगे, फिर केस बनाएंगे, पर्चा डालेंगे।
डन तो बाद में फिर मैं ये कंसिक्वेंसेस इज फार रीचिंग, उसका लाइफ में जॉब मिलने को तकलीफ हो सकता है, और कोई काम आजकल तो कोई कॉन्टैक्ट करने के लिए भी अब पुलिस क्लियरेंस चाहिए होता है। सो देयरफॉर प्लीज़ डू नॉट वायलेट द डीएम्स ऑर्डर। जब 144 डिक्लेयर कर दिया है, प्लीज़ मेंटेन दैट एंड रिस्पेक्ट दैट, और रास्ता में नहीं आए। अगर रास्ता में आ गया तो फिर हम इधर बैठा है, जो भी उचित कार्रवाई करना है हमारे तरफ से, उचित पुलिस की तरफ से उचित कार्रवाई करेंगे। राज्यपाल केटी पटनायक ने मंगलवार को लोअर सुबनसिरी जिले के 2 दिवसीय दौरे के तहत जीरो में सुपुन बुलियांग काउंसिल के सदस्यों और गांव बूढ़ा और बूढ़ी के साथ संवाद किया। राज्यपाल ने सिले लेक का भी जायजा लिया। इस अवसर पर कृषि मंत्री और स्थानीय विधायक तागे ताकी, जिला उपायुक्त बामिनी में सहित कई अधिकारी मौजूद थे। राज्यपाल ने आपातानी जनजाति की सदियों से चली आ रही सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए सुपुन बुलियांग काउंसिल के सदस्यों की सराहना की। राज्यपाल ने गांव बूढ़ाओं से सामाजिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए सक्रिय योगदान का आह्वान किया। जो आपातानी जनजाति का जो रिवाज है, जो बहुत सालों से यहाँ चल रहा है, वो एक स्वचालित सामाजिक न्याय का एक व्यवस्था है, और ये व्यवस्था पुराने वक्त की याद दिलाता है जब सारे न्याय घर पे ही होते थे, और पुराने ज़माने में घर के जो बड़े बूढ़े होते थे वही सारा न्याय देते थे अपने कुनबे को, परिवार को, अपने छोटे से गांव को। मुझे बहुत अचंभा हो रहा है कि आजकल के टेक्निकल युग में भी आपने इस प्रथा को कायम रखा है, और बड़ी खुशी है कि ये प्रथा जो आपने कायम रखी है एक सामाजिक न्याय की, वो आज भी सफल है, सुरक्षित है। तो इसके लिए मैं आपका अभिनंदन करता हूँ। अपने प्रांत के प्रति, अपने स्टेट के प्रति, अपने देश के प्रति आप सब में जो भावना है देश प्रेम की, वो एक ऊंचे स्तर की भावना है। कुछ साल से, 5-6 साल से अरुणाचल प्रदेश में जो प्रगति हुई है वो पिछले कई सालों में नहीं हुई थी, लेकिन आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का, हमारे देश का, उनका फोकस उत्तर पूर्वी इलाके पे है, और उनका मानना है और हमारा भी मानना है कि हमें उत्तर पूर्व के सभी राज्यों की तरक्की करनी ज़रूरी है। राज्यपाल केटी पटनायक ने मंगलवार को लोअर सुबनसिरी जिले के याजाली का दौरा किया। इस अवसर पर शिक्षा मंत्री और स्थानीय विधायक तापा तेदिर सहित कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। राज्यपाल ने पोतिन व्यू पॉइंट में पौधारोपण भी किया। उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं पर अमल की समीक्षा की। अपने संबोधन में राज्यपाल ने कृषि, बागवानी और पर्यटन क्षेत्र में विकास की अपार संभावनाओं को देखते हुए लोगों से इन क्षेत्रों में स्टार्टअप शुरू करने का आह्वान किया। राज्यपाल ने लोगों से विकास प्रक्रिया में सहभागिता की अपील करते हुए केंद्र और राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को समय पर लागू करने पर जोर दिया। कुछ 4-5 सालों से हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, उन्होंने नॉर्थ ईस्ट की तरफ ज़्यादा ध्यान देना शुरू कर दिया है, और नॉर्थ ईस्ट में खास करके अरुणाचल जो है उसके ऊपर माननीय प्रधानमंत्री का खास फोकस है। टूरिज्म होगा, आपको एजुकेशन, हेल्थ, एग्रीकल्चर, इन सब क्षेत्रों के अंदर आप देखोगे कि बहुत तरक्की हम करेंगे, और ये तब मुमकिन है जब इसमें आप लोगों की सहायता और हाथ हो। बाहर से आदमी पैसे दे सकता है, लेकिन हमने काम करना है। तो मेरी सबसे ये गुजारिश है कि आपको मौका मिलेगा अपने डिस्ट्रिक्ट को, अपने प्रांत को, अपने स्टेट को जो है अच्छा बनाने के लिए, तो आप पूरा सहयोग दें। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने मंगलवार को दोनी पोलो एयरपोर्ट ईटानगर के सिक्योरिटी होल्ड एरिया में फूड एंड बेवरेज फैसिलिटीज़ का उद्घाटन किया।
अपने एक ट्वीट में मुख्यमंत्री ने कहा है कि यात्रियों के लिए सुविधाओं के विकास से राज्य में पर्यटकों का आवागमन बढ़ेगा और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी गति मिलेगी। उन्होंने कहा है कि सरकार कनेक्टिविटी और आत्मनिर्भर भारत मिशन से संबंधित योजनाओं को प्राथमिकता से पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। मणिपुर सरकार हाल ही के हिंसा से पीड़ित परिवारों के पुनर्वास में मदद करेगी। सरकार हिंसा पीड़ित परिवारों को 2-2 लाख रुपए देगी और उनके लिए नए मकान बनाएगी। राज्य सरकार पहले ही घोषणा कर चुकी है कि हिंसा में मारे गए लोगों के निकट परिजनों को 5-5 लाख रुपए और गंभीर रूप से घायल लोगों को 2-2 लाख रुपए दिए जाएंगे। सुरक्षा बल प्रभावित जिलों के लगातार फ्लैग मार्च कर रहे हैं। राज्य में स्थिति धीरे धीरे सामान्य हो रही है और फंसे हुए लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। मणिपुर शिक्षा विभाग ने राज्य के सभी स्कूलों के लिए गर्मी की छुट्टियों की घोषणा कर दी गई है। कानून व्यवस्था की स्थिति में सुधार के साथ ही हिंसा प्रभावित जिलों में कर्फ्यू में ढील दी जा रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने प्रशिक्षण की ऑनलाइन प्रणाली सक्षम शुरू की है। इसका उद्देश्य स्वास्थ्य प्रबंधन के लिए उन्नत जानकारी को बढ़ावा देना है। सक्षम प्लेटफॉर्म के तहत देश के सभी स्वास्थ्य पेशेवरों को ऑनलाइन इन प्रशिक्षण और चिकित्सा शिक्षा उपलब्ध कराई जाती है। स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने इसका शुभारंभ किया। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार ये डिजिटल प्लेटफॉर्म स्वास्थ्य पेशेवरों का समावेशी क्षमता निर्माण सुनिश्चित करेगा। इस समय सक्षम से 2000 जन स्वास्थ्य पाठ्यक्रम और 100 चिकित्सा पाठ्यक्रम उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इन पाठ्यक्रमों के लिए www.lmis.nihfw.ac.in पर पंजीकरण कराया जा सकता है और अपेक्षित प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद प्रमाण पत्र लिया जा सकता है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संस्थान ने यह प्लेटफॉर्म विकसित किया है। वेस्ट कामेंग जिले के सिंगचुंग ब्लॉक के स्वयं सहायता समूह DIISAI को हाल ही में केरल के कोल्लम में आयोजित नेशनल सारस फेयर में बेस्ट बिजनेस प्रैक्टिस अवार्ड से सम्मानित किया गया। अरुणाचल स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन के सहयोग से इस स्वयं सहायता समूह ने इंडिया फूड कोर्ट और कुदुम्बश्री नेशनल रिसोर्सेज ऑर्गेनाइजेशन ने इस मेले का आयोजन किया था। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने अपने एक ट्वीट में सेल्फ हेल्प ग्रुप DIISAI को बधाई देते हुए राज्य के अन्य स्वयं सहायता समूहों से भी इन मॉडल को अपनाने का आह्वान किया। असम राइफल्स स्थानीय युवाओं के कौशल विकास, रोजगार के अवसर के बारे में परामर्श सुविधा के साथ ही समय समय पर खेल प्रतियोगिताओं का भी आयोजन कर रही है। इसी के तहत असम राइफल द्वारा खोंसा में इंटर विलेज बॉलीवुड टूर्नामेंट और करियर काउंसलिंग सेशन आयोजित किया गया। इसका उद्देश्य स्थानीय युवाओं को सही समय पर रोजगार के अवसर की जानकारी देना और उनके एथलेटिक्स प्रतिभा को प्रदर्शित करने के लिए प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराना है। कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री पासीघाट के परिसर में स्थित कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा नेचुरल फार्मिंग मिशन के तहत किसानों को ऑर्गेनिक खेती के लिए प्रोत्साहित दिया जा रहा है। KVK ईस्ट सियांग के इंचार्ज डॉक्टर SM हुसैन ने बताया है कि संस्थान के परिसर में नेचुरल फार्मिंग ब्लॉक विकसित किया गया है और इस ब्लॉक के माध्यम से किसानों को कम लागत में अधिक आय के लिए उन्नत कृषि और बागवानी के बारे में जानकारी दी जा रही है। हम लोग का कृषि विज्ञान केंद्र ने अभी हम लोग नेचुरल फार्मिंग ब्लॉक यहाँ डेवलप किया है। एक्चुअली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी इनिशिएटिव लिया है कि हम लोग का जो खेती बाड़ी है नेचुरल फार्मिंग की द्वारा कैसे कर सकते हैं, फार्मर्स को कैसे फ़ायदा दे सकते हैं, उसके बारे में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फोकस कर रहा है। तो इसी फोकस को दौरान हम लोगों ने नेचुरल फार्मिंग ब्लॉक में हम लोग रिसर्च कर रहे हैं कैसे नेचुरल फार्मिंग की तरफ करके फार्मर्स अपना पैदावार बढ़ा सकते हैं और किस तरह से फार्मिंग करके अच्छा क्वालिटी का प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो इस हम लोग का जो डेमोन्स्ट्रेशन के लिए फार्मर्स के लिए हम लोग कृषि विज्ञान केंद्र ने यहाँ पे नेचुरल फार्मिंग ब्लॉक बनाया है। तो हम लोग बोलने से नेचुरल फार्मिंग में मेनली सारा कंपोनेंट होता है, बीजा मित्र, जीवा मित्र, माल्चिंग और डिफरेंट टाइप का अस्ट्रस जो हम लोग कीड़ा मकोड़ा को मारते हैं। तो हम इसी ब्लॉक में हम लोगों ने पाइनएप्पल का खेती कर रहे हैं, उसके बाद असम लेमन और सोम है। तो ये इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम मतलब में मल्टी क्रॉपिंग हम लोग कर रहा है, जहाँ कि हम लोगों ने जो
फर्टिलाइजर वगैरह यूज़ नहीं कर रहा है। यहाँ हम लोग जो मल्चिंग करते हैं, मल्चिंग हम लोग खैर से कर रहे हैं। जो हम लोग का जो पेडी कल्टीवेशन होने के बाद जो खैर निकलता है, मल्चिंग करते हैं। उससे एडवांटेज क्या है कि जो वीड है, वीड कम हो जाता है। उसके बाद हम लोग के पास डायरी यूनिट है, जहाँ से हम लोग बीजामित्र, जीवामित्र बनाते हैं, जो फर्टिलिटी को बढ़ाता है और जो बैक्टीरियल पॉपुलेशन को बढ़ाता है। आप अगर देखेंगे तो हम लोग का यहाँ जो केसू है, जो केसू भी ऑटोमेटिकली ग्रो कर रहा है, जिससे कि हम लोग का जो वर्मी कंपोस्ट होता है, कॉन्सेप्ट है, इस तरह से केसू यहाँ होने से मिट्टी में भी उर्वरता बढ़ रहा है, जिससे कि जो प्लांट को जो हम लोग का नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस चाहिए वो ईजिली अवेलेबल हो रहा है और हम लोग का पैदावार के लिए अच्छा माना जाता है इस चीज़ को। तो इसी ब्लॉक को हम लोग लिसी में भी रखा है, नेचुरल फार्मिंग, जो हम लोग का अरुणाचल प्रदेश या नॉर्थ ईस्ट में लिसी भी हो रहा है। तो नेचुरल फार्मिंग का जो प्रोसेस है, उससे कैसे हम लोग लिसी वगैरह भी ग्रो कर सकते हैं, उसको भी हम लोग रिसर्च ट्रायल में कर रहा है। तो ये हम लोग ज़्यादा दिन नहीं हुआ KVK में, 6 महीना ऐसे हुआ है। उसके बाद 1-2 साल के बाद हम लोग का पूरा रिसर्च खत्म होने के बाद एक पैकेज ऑफ प्रैक्टिस निकल आएंगे, जिससे कि पता चला कि फार्मर्स को किस तरह से नेचुरल फार्मिंग करके पैदावार ले सकते हैं। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।